हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी 2025 में महात्मा गांधी फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन महात्मा गांधी के ऊपर आ ही जाता है। तो आज हम टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं हिस्ट्री के, जो महात्मा गांधी के ऊपर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रयागराज पीसीएस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। तो चलिए गांधी जी के ऊपर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 25, उनको शुरू करते हैं। 10 मिनट से कम समय में आपको 25 क्वेश्चन देने वाले हैं, जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएं और आपका मिनिमम समय भी लगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी का जन्म कब हुआ था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर तो सबको पता होता है, बट 1869 ईयर में हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो। तो 1869 बिल्कुल याद रखिएगा। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी का पूरा नाम क्या है सभी को पता होता है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत मानी जाती है उनकी सत्याग्रह आंदोलन। पहली बार ये इंडिया में नहीं बोला है, ठीक है, उन्होंने ओवरऑल बोला है। तो शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही कर दी थी, जो कि वहाँ पे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, उसके अगेंस्ट शुरुआत सत्याग्रह का गांधी जी ने कर दी थी। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। ठीक है, गांधी जी भारत वापस कब आए, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। अच्छा, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, इसीलिए भारत 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चंपारण के अंदर हुआ था 1917 के अंदर। चंपारण में गांधी जी को इनवाइट किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, राजकुमार शुक्ला, जो कि बिहार के थे। उन्होंने लखनऊ में गांधी से मुलाकात करके उनको इनवाइट किया था। लखनऊ में कब, 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था, उसी समय राजकुमार शुक्ला ने वहाँ के नील खेती करने वाले किसानों की कंडीशन के बारे में गांधी जी को बता के वहाँ पे सत्याग्रह के लिए इनवाइट किया था। ठीक है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी, तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत 1932 में की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया, तो साल्ट सत्याग्रह गांधी जी का नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से शुरू हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा, नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ था, तो ये देखिए साबरमती से शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। इरविन कौन थे, उस समय वायसराय थे। और ये समझौता क्यों हुआ था, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था। तो इरविन के ऊपर ये प्रेशर बनाया गया था कि किसी भी तरह से कांग्रेस, जो कि उस समय की भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको इस कंसेंसस पे लाया जाए कि वो पार्टिसिपेट करे। इसके लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें 11 पॉइंट गांधी जी ने अपने रखे थे, जिसके ऊपर इरविन को अपनी सहमति देनी थी। ठीक है, तो कब हुआ था ये समझौता, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। 1931 में हुआ था, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट आ जाए तो गांधी इरविन समझौता ही आप समझेंगे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे नामक एक आतंकवादी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी के हत्यारे का क्या नाम था, नाथूराम गोडसे, जो कि एक आतंकवादी था। ठीक है, एक आतंकवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी। गांधी जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो गांधी जी किसी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं थे। गांधी जी ये कहते थे कि आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी डिसॉल्व कर लिया जाए। गांधी जी स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम के सपोर्टर थे। गांधी जी ने हिंदी स्वराज पुस्तक या हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी, तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 के अंदर लिखी थी। ये पुस्तक के बारे में खास बात यह है कि गांधी जी इस समय लंदन से साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान इस पुस्तक को उन्होंने लिखा। इसी पुस्तक में गांधी जी ने जो ब्रिटिश संसद है उसको बांझ कहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पीसीएस से पूछा गया, तो हो सकता हो कि पेट में आ जाए। तो किस पुस्तक के अंदर गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को, ठीक है, ब्रिटिश की संसद को बांझ कहा है, तो आप ये याद रखेंगे किस में कहा है, हिंद स्वराज के अंदर। हिंद स्वराज कब लिखी है,
1909 में, ठीक है। और ये गुजराती लैंग्वेज में थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये गुजराती लैंग्वेज में थी। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जब वो अपना जो उनका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर चुके थे, ठीक है। तो रेडियो के एक संबोधन के दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को, ठीक है। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा है? तो देशभक्तों का देशभक्त, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स कहा है, ठीक है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन कौन सा था? मतलब पहला काम क्या किया था गांधी जी ने? तो नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी का पहला काम माना जाता है। नटाल इंडिया कांग्रेस कब स्थापना हुई थी? तो 1894। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ध्यान रखिएगा। 1894 के अंदर नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी करते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण मतलब गोखले नाम से, ठीक है, एक पुस्तक भी लिखी है। तो क्वेश्चन आ जाए कि गोखले नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गांधी जी हैं, ठीक है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भारत में किस स्थान पे हुआ है, फिर किस कारण पे हुआ? तो स्थान पहले तो 1917 वर्ष याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद किस कारण से हुआ था? तो नील के खेती में जो किसानों को समस्या आ रही थी चंपारण नामक स्थान में, जो कि आज के बिहार में पड़ता है, वहीं पे गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब किया? तो 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन था, ठीक है। असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ था? क्योंकि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी 1922 वाली, उसके कारण इसको स्थगित किया गया था, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? करो या मरो 1942 में गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थापित किया? वो स्थान का नाम क्या है? तो वर्धा के अंदर गांधी जी ने अपना सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया था। गांधी जी किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे? तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जेल गए थे। गांधी जी का प्रसिद्ध आत्मकथात्मक ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे प्रयोगों की कहानी, ये गांधी जी की आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। गांधी जी किस विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे? ऑप्शंस में देखें तो लंदन विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी लंदन विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करते हैं। गांधी जी किस आश्रम से दांडी यात्रा के लिए निकलते हैं, अर्थात दांडी यात्रा शुरू करते हैं? तो आप सभी को पता है कि साबरमती नामक आश्रम से जो है वो अपनी दांडी यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों गांधी जी स्पेशल में हमने ये क्वेश्चन देखे जो पेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को भी हमने इंक्लूड नहीं किया, और जैसे कि पेट की क्वालिफिकेशन क्लास 10th तक इन्होंने रखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे ही जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकते हैं मैंने क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया है। इन क्वेश्चंस को एक बार आप देख जाइए, जिससे कि अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो आपकी गलत ना हो, सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत है। और दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और बाकी आप वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, बट कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।